इवनिंग एवरीवन। आप लोग पेज नंबर 30 ओपन कर लीजिए क्योंकि हम लोग कन्वर्टिंग एल्गोरिथम फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और उससे पहले पेज नंबर 29 उसके शेप्स के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर उसका उपयोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। तो पेज नंबर 28 से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट। तो इससे पहले आप लोग एल्गोरिथम पढ़े थे और अब आप लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम में आप लोगों ने देखा था कि कैसे उसका प्रोसीजर होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग में जैसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, यानी बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो आप लोगों ने देखा था टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स, और उसके बाद आप लोगों ने देखा था एग्जाम्पल सेकेंड में टू फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था कि आप कंपैरिजन वाला और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सम, ये इस प्रकार से जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंबल चेंज हो जाएगा और उसका कैलकुलेशंस अपने आप बदल जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम शेप्स के द्वारा, अलग अलग बॉक्सेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ स्टेप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस एंड सिम्बॉल्स। ये एक सेट है किस चीज़ का? एक सिम्बॉल का और अलग अलग प्रकार के बॉक्सेस का। दैट आर कनेक्टेड विथ एरोज, फ्लो लाइन्स, जो कि एरोज के द्वारा यानी फ्लो लाइन्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जैसे ये फ्लो लाइन्स ऐसे होते हैं एरो वाले, और इसके द्वारा जो है डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स को जो है कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब आ जाइए पेज नंबर 29 में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड सिम्बॉल्स इन अ फ्लो चार्ट आर। अलग अलग प्रकार के आपको बॉक्सेस मिलेंगे देखने के लिए कि उस बॉक्स में हम लोग बेसिकली किस चीज़ का कैलकुलेशन कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट वाला बॉक्स आप लोग ऐसा आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, ऑलरेडी होगा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में जो है स्टार्ट या स्टॉप का बॉक्स एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। उसमें स्टार्ट भी आप करते हैं और लास्ट में स्टॉप भी करते हैं। एन ओवल रिप्रेजेंट द स्टार्ट और एंड पॉइंट। ओवल शेप जो है, ये ओवल शेप वो क्या करता है? स्टार्ट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा है आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स, जो कि आपका इनपुट और आउटपुट एक ही बॉक्स में हम लोग करते हैं। तो ये कौन सा शेप है? अ पॉलीगन, सॉरी, पैरालियोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। ये पिक्चर आप देख रहे हैं पैरालियोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस बॉक्स। अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में है फ्लो लाइंस। आप लाइंस एरो वाले देख रहे होंगे, ये क्या करता है? द फ्लो लाइंस डिटरमाइंस द फ्लो थ्रू द चार्ट, दैट इज दे शो द डायरेक्शन। इनसे हम लोग डायरेक्शन को लेने में इनका मदद मिलता है हमें। इसको डायरेक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो द डायरेक्शन इन विच द प्रोग्राम मूव्स, है ना, प्रोग्राम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे कर रहा है, ये सारा हम लोग इसी से करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसीजन बॉक्स। अ डिसीजन डायमंड बॉक्स। ठीक है, ये डायमंड बॉक्स आप लोग देख रहे हैं। डिसीजन बॉक्स चेक्स एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम। तो डायमंड बॉक्स का काम होता है कि कंडीशंस को चेक करे, कैसे कंडीशंस है प्रोग्राम के। ठीक है, तो प्रोग्राम के कंडीशन को चेक करने के लिए डिसीजन बॉक्स यानी डायमंड शेप में जो होता है वो बॉक्स को लिया जाता है। उसके बाद एट लास्ट आता है आपका एट लास्ट नहीं, मतलब अंत में आपका आता है कनेक्टर, जो जोड़ता है। इट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट वाला और फ्लो लाइंस वाला थोड़ा सेम ही है लेकिन चेंज भी है। ठीक है, दोनों का काम अलग है।
अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। आप लोगों ने अभी शेप्स के द्वारा, बॉक्सेस के द्वारा इस्तेमाल देखा आप लोगों ने कि कैसे, कौन से बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो लाइंस आप लोगों ने देखा। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट आर बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम। तो पहले लाइन से आप लोग समझ गए, क्या समझे? फ्लो चार्ट आर बेटर वे। फ्लो चार्ट जो है एक बेटर वे है, एक अच्छा राह है, एक अच्छा रास्ता है। क्यों? किस चीज़ के लिए? ऑफ कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए। द लॉजिक ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में जो है कम्युनिकेशन के लिए ये बेस्ट वे है, ठीक है, फ्लो चार्ट। सेकेंड है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से अ प्रोग्राम कैन बी एनालाइज। प्रोग्राम को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इन अ मोर इफेक्टिव वे। बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावित वे में हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर, प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोग्राम में जो है फ्लो चार्ट क्या करता है, प्रोग्राम को सर्व करता है, ये उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? डॉक्यूमेंटेशन को, एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। फोर्थ नंबर है, अ फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डीबगिंग प्रोसेस टू रिमूव एरर्स। डीबगिंग का मतलब जानते हैं ना आप लोग, जितने भी एरर्स होते हैं उसको रिमूव करने में इसका जो है काम होता है, हेल्प करता है। प्रोग्राम में जितने भी गलतियां हो जाती हैं, त्रुटि हो जाती है, उसी को ना एरर कहते हैं, वही वो रिमूव करने का काम करता है। तो देखिए आप लोग एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिमिटेशन क्या है? हर चीज़ का लिमिट होता है ना, तो फ्लो चार्ट के लिमिटेशन को देखते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं। समटाइम्स द प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे जो है कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट इन दैट केस, तो इस केस में अ फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड क्लमजी। तो इस केस में फ्लो चार्ट क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और क्लमजी भी हो जाता है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्लमजी यही हुआ। सेकेंड है, इफ अल्टरेशन आर रिक्वायर्ड द फ्लो चार्ट में रिक्वायर रीड्रॉइंग कम्प्लीटली। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको चार्ट्स को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है। इट मीन्स कि ये फ्लो लाइंस दोबारा बनाने पड़ते हैं, इंसर्ट कराना पड़ता है। थर्ड नंबर है, एज द फ्लो चार्ट सिम्बॉल्स कैन नॉट बी टाइप। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हम लोग जो है फ्लो चार्ट को टाइप नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो चार्ट्स का रिप्रोडक्शन जो है एक प्रॉब्लम बन जाता है, वहाँ पे एक समस्या क्रिएट होता है, ठीक है। ये लिमिटेशन था इसका। अगर आप अच्छे ढंग से बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चलते हैं, तो आपका फाइनली अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा काम होता है इसमें फाइनली कैलकुलेशंस, ये वाला, तो हम लोग इसे करते हैं, समझते हैं। कन्वर्टिंग एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? एल्गोरिथम अलग है, फ्लो चार्ट अलग है, दोनों को मिला के कैलकुलेशन किया जाता है ना। तो एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट। Note, we are also using the examples in the algorithm section. algorithm section में हम लोग इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, बस उसका जो फ्लो चार्ट जो है वो ध्यान में रखना होगा,
शेप्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे वो ध्यान रखना होगा, एंड देन आपका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, टू कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ थ्री नंबर्स। हम लोगों ने सम ऑफ थ्री नंबर्स देखा था एल्गोरिथम में, अब उसी थ्री नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही ईजी है। एल्गोरिथम साइड में आप रहेंगे, देखिए उसमें क्या है जो कि आप पहले ही समझ चुके हैं। स्टार्ट, इनपुट थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड, और तीसरा कैलकुलेट द सम ऑफ थ्री नंबर्स सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 4 नंबर है प्रिंट द सम, और लास्ट है स्टॉप। सेम यहाँ पर भी है। फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं सिंबल, ये बॉक्सेस, और इस बॉक्स को ध्यान में रखते हुए हमें करना है। स्टार्ट का आप लोग जानते हैं ना, ओवल होता है ना, और इसका क्या होता है, पॉलीगन, सॉरी पैरालीलोग्राम, है ना, पैरालियोग्राम, ठीक है, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पैरालियोग्राम। ओके, तो ये जो है शेप वो उसी का है, पैरालियोग्राम का है। तो इसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, है ना, इनपुट और आउटपुट आप लोग इसमें पढ़े हैं। इनपुट थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड। ओके, अब क्या है, अब है आपका सम। तो सम करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और प्रिंट करने के लिए हम लोग फिर से उसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम ही है। यहाँ पे प्रिंट के लिए सेम बॉक्सेस लिया गया है। क्या है, पैरेलियोग्राम का। ओके, और लास्ट है इसका स्टॉप। तो स्टॉप और स्टार्ट का बॉक्स एक ही होता है, लेकिन पता है साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो साइज से कोई फ़र्क नहीं है, बॉक्स आखिर वही है। तो इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब चलिए आपको मैं इसको बोर्ड पे अच्छे से समझाती हूँ। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों। हेलो हेलो, इनपुट थ्री नंबर में क्या लेंगे हम लोग, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आपका प्रिंट द सम, सॉरी कैलकुलेट द सम ऑफ थ्री नंबर्स। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। प्रिंट द सम, अच्छा सम इज इक्वल टू होगा यहाँ पे, इसमें पता है जगह का ही प्रॉब्लम हो जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, 1 मिनट। प्रिंट द सम, और लास्ट क्या होगा हमारा, स्टॉप होगा, ठीक है। अब इसे कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है। ओके,
5 नंबर रहने देते हैं। अब इसको जो है कन्वर्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मैं ये सारा बोर्ड ही इरेज करके आपको समझाने वाली हूँ। अब हम लोग फ्लो चार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बॉक्सेस का इस्तेमाल करना कैसे होगा। तो हम लोग स्टार्ट का कौन सा लेते हैं, वो होता है आपका ओवल, ठीक है। इसमें होगा स्टार्ट, सेम रहेगा। फिर हम लोग कनेक्टर लेंगे, ये है हमारा कनेक्टर जिससे कनेक्ट होता है, और इसको थोड़ा कम रखेंगे, ये ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ये है क्या, पैरेललोग्राम, जिसमें हम लोग इनपुट 3 नंबर लेंगे, x, y एंड z। आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये होगा आपका रेक्टेंगल, जेड, और ये हो गया आपका प्रिंट सम, ये भी पैरेललोग्राम वाला होगा, प्रिंट सम। और लास्ट हम लोग करेंगे ओवल यानी स्टॉप। देख रहे हैं आप लोग, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोग को दिख रहा है या नहीं। चलिए इतना मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, बोर्ड पे लिख के समझाने से थोड़ा ठीक रहता है। तो फर्स्ट आपका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, स्टार्ट होगा। आप लोगों ने एल्गोरिथम में समझा है, इनपुट 3 नंबर x y z और कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर, सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आप समझ रहे हैं। और फिर 4 नंबर है प्रिंट द सम, और 5 नंबर क्या होता है, स्टॉप, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को, ठीक है। अब चलिए आइए आप आ जाइए फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में हम लोग सेम करेंगे, लेकिन इसी चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग एक फ्लो चार्ट के बॉक्स में उसको बंद कर देंगे, सेम है, और वो यही बंद करेंगे और क्या हो जाएगा, वो एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ स्टार्ट, जो कि आप देख रहे हैं कौन से बॉक्स में है, जल्दी बताइए कौन से बॉक्स में है। ये बॉक्स कौन सा है, ओवल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा बॉक्स का नाम क्या है, पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम ये बॉक्स जिसमें हम लोग इनपुट 3 नंबर डाले हैं, x y एंड z। फिर आप देख रहे हैं ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सम इज इक्वल टू x प्लस वाई और प्लस जेड कर रहे हैं। फिर ये बॉक्स दोबारा रिपीट हो रहा है, किस चीज़ के लिए, सम को प्रिंट करने के लिए ये सेम बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पैरेललोग्राम का, ठीक है। और लास्ट आपका हो जाता है स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, लेकिन जहाँ पे x y z है वहाँ पे नंबर्स लिए जाते हैं, 0 to 9 जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें से आप कोई भी नंबर्स लेके बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आपको फिर मैं दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, टू कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आप लोग फाइंड करते होंगे मैथ में, चलिए अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, स्टार्ट तो सब में होगा, स्टॉप सब में होगा, बीच के कैलकुलेशंस बदल जाएंगे। तो स्टार्ट, और सेकेंड स्टेप है इनपुट द लेंथ ऑफ विड्थ, जानते हैं ना आप लोग,
ऑफ द रेक्टेंगल, तो क्या होता है, एल और बी लेंगे कोई भी एक सिंबल, तो एल और बी ही लिया जाता है। फिर 3 नंबर देखना है, कैलकुलेट द एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एल इंटू क्या होगा, बी होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्रिंट द एरिया, एरिया यहाँ पे प्रिंट होगा, और एल और बी के जगह पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये फॉर्मूला है, और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि कैसे बनाना है, सब कुछ दिया गया है। तो जहाँ पे एक्स वाई जेड, एल इंटू बी, या इस प्रकार से कोई भी ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लेटर्स हो, तो उसमें आप लोग नंबर्स को समझिएगा कि यहाँ पे कुछ नंबर डाला जाएगा, फिर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। इस प्रकार से जो भी चीज़ें आप यहाँ से सम पढ़ रहे थे, फिर एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किए, तो ये सभी जो भी एग्जांपल्स आप लोग को दिखाए गए हैं, ये एक्चुअली में फार्मूला है, आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप इसमें जितने भी नंबर्स हो उसको डाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, लास्ट नहीं है, 3 नंबर है, टू कन्वर्ट एन एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन ऐड हो रहा है। हम लोग फर्स्ट वाले में एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किए थे, और उसमें कैलकुलेशन किस चीज़ का हुआ था, सम का हुआ था, यानी हम लोग ऐड किए थे, तो x प्लस वाई प्लस जेड किए थे। फिर दूसरे में हम लोग एल्गोरिथम को ही फ्लो चार्ट में बदल रहे हैं, और इसमें कैलकुलेशन आपका क्या हो रहा है, आप लोग एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं। और तीसरे में क्या हो गया, आप एक सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, और इसमें एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना यानी उसके बॉक्सेस का ध्यान रखना कि कौन इनपुट बॉक्स है, कौन आउटपुट बॉक्स है, और किस में हम लोग जो है स्टॉप करते हैं और कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये बॉक्स का। और प्रिंट जो सम हम लोग करते हैं या फिर एरिया को हम लोग प्रिंट करते हैं, तो ये बॉक्स का आप ध्यान रखिए, ताकि ये फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बीच का जो कैलकुलेशन होता है वो ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो आप बोर्ड पे देख लीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम का शॉर्ट फॉर्म ए लिख देते हैं, और फ्लो चार्ट का एथर लिख देते हैं। चलिए ये आपका रहा शॉर्ट फॉर्म, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे दूसरा नंबर एग्जाम्पल, ये भी वही है, इसमें आप लोग एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो सेम ही है, इसीलिए मैं दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा, इसमें सर्कल है उसमें रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाला आसान है, और सर्कल वाला थोड़ा सा आप इसमें फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, तो वो फार्मूला आपको मैं समझा देती हूँ। रेक्टेंगल से सर्कल वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसीलिए, और आप लोग वैसे मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं भी हो सकता है। तो एल्गोरिथम में हम लोग इसका प्रोसेस देख लेते हैं, क्या होता है, स्टार्ट, और सेकेंड क्या होता है, इनपुट द रेडियस ऑफ सर्कल, RADIUS ऑफ CIRCLE सर्कल। तो रेडियस क्या होता है, आर होता है, यानी त्रिज्या, हिंदी में आप लोग अगर जानते होंगे तो रेडियस आर हो गया। और कैलकुलेट द एरिया, 3 में क्या होगा, कैलकुलेट
द एरिया। क्या करते हैं बताइए, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, वैसे बुक होगा तो ऑलरेडी पता होगा, पाई आर इंटू पाई आर। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने कहीं पे मैथ पे पढ़ा होगा तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में केवल कैपिटल लेटर का इस्तेमाल होता है फॉर्मूला वगैरह में, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब वैसे आप लोग बार बार देख ही रहे होंगे कि कैपिटल लेटर आ ही रहा है। अब है प्रिंट द एरिया। और लास्ट क्या होता है, एज यूजुअल स्टॉप, हमेशा की तरह स्टार्ट स्टॉप सेम ही रहता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर फ्लो चार्ट। अब इसको फ्लो चार्ट में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम ही रहता है, आप सबको पता ही है। इसके लिए हम लोग बॉक्स लेंगे जो कि होगा हमारा ओवल। स्टार्ट, ये कनेक्टर है जिससे कनेक्ट होता है, और इनपुट के बॉक्स को जानते हैं आप लोग, पैरेललोग्राम। इसमें क्या लेंगे हम लोग, इनपुट रेडियस यानी आर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स में क्या होगा, फॉर्मूला होगा, यानी एरिया। हम लोग करना क्या चाहते हैं, एरिया इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग पाई का वैल्यू जानते हैं ना, 22/7 इंटू आर इंटू आर, ये जानते हैं आप लोग। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू होता है। और 3.14, अगर आप इसका वैल्यू पॉइंट में देखें तो 3.14 इसका वैल्यू होता है पॉइंट में, ओके, दशमलव में। और आप लोग को शायद ऑलरेडी पता भी होगा। अब क्या करना है, एरिया हमें प्रिंट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एरिया, जो कि कौन से बॉक्स में होगा, वही बैक बॉक्स होगा पैरेललोग्राम, प्रिंट एरिया। और लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप। आई थिंक आपको दिख रहा हो, नहीं भी दिख रहा होगा, चलिए ये लास्ट क्या होता है, स्टॉप। तो जहाँ पे आप लोगों ने आर देखा वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं, मान लीजिए 2 डालेंगे, है ना, और आर के वैल्यू पे यहाँ पे फिर 2 होगा, फिर एरिया इसका निकालेंगे और लास्ट में क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो कि आप कल पढ़ेंगे, वो है to convert an algorithm into flowchart to find the greater of two numbers। ये कंपैरिजन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि कैसे कैसे कंपेयर किया जाता है, ग्रेटर हो, लेस देन हो, नॉट इक्वल टू हो, या जो भी चीज़ हो, तो कंपेयर वाले सिंबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये सब काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर एल्गोरिथम है और इसको हम लोग बॉक्स में सेम इसी चीज़ को उठा के बॉक्स में रख रहे हैं, यानी ये फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग जो है फॉर्मूला डाल रहे हैं और फार्मूला से क्या बन रहा है, इसका कैलकुलेशन निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो है कैलकुलेशंस किए जाते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, नॉर्मल भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं। आप लोग अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में वैसे फंक्शंस नहीं होते हैं कि आप नोटबुक और पेंसिल या पेन जो भी है वो लिए और बना लिए, उसके अकॉर्डिंग नहीं।
हम एक मशीन पे काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है कि मशीन किस चीज़ को समझ रहा है और किस चीज़ को समझेगा और वो हमें रिजल्ट देगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें नहीं चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आप लोग करेंगे पेज नंबर 31 पढ़ लेंगे और 32 भी कर ही लीजिएगा। उसमें 3 कंपैरिजन वाले हैं, एक तो कंपैरिजन वाला है और दूसरा लूप है। लूप पढ़िएगा आप लोग, और उसी के बारे में एक और है। ठीक है, प्रिंट टेबल कैसे प्रिंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क आप लोग का रहा, जो समझना है आप पेज नंबर 31 और 32 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डे इसको ख़त्म करते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।